हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री में। मैं आपको यहाँ फिजिक्स में इसका स्कोप और इसकी स्टडीज के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को मतलब क्या डिफाइन करा जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में इस चीज को जो डिफाइन करा गया वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करा गया कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ चार्जेस, द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस का क्या है, सिस्टम है। सिस्टम ऑफ इनफैक्ट क्या है, ऑफ टू चार्जेस ऐसा बोला गया है, which are situated some distance, which are some distance apart from each other, which are placed, लिख सकते हैं आप, which are placed some distance apart from each other। मतलब ये दो चार्जेस का सिस्टम है बेटे। इनफैक्ट आप ऐसा लिखें, अगर आपको इसको कंप्लीट लिखना है कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कौन से वो टू चार्जेस हैं उसके बारे में सुने आप। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, system of two equal and opposite charges which are placed some distance apart from each other, या which are placed some distance apart, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, बस यहीं तक लिखते हैं। तो ये किसके बारे में डिफाइन करा गया है इसको ऐसे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे डिफाइन करा गया है। आप समझे इस बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, आप इसको बस समझें अभी के लिए, फिर मैं आपको इसका स्कोप बताऊंगा, इसको क्यों पढ़ा जाता है, ये कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से आया ये चीज पढ़ने के लिए अपने पास। लेट्स सपोज ये एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ, एंड लेट्स सपोज यहाँ से कुछ दूरी पर क्या रखा है, एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, एंड लेट्स सपोज इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, वो आर है। तो ऐसा डिफाइन करा गया है कि ये जो एक सिस्टम बन गया दो चार्जेस का, ये क्या है जी, इस जो सिस्टम को बोला गया है वो क्या बोला गया है, सिस्टम को, इस सिस्टम को फिजिक्स में बोला गया है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दो चार्जेस जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट है एक दूसरे के, उनका एक सिस्टम है जो कि कुछ दूरी पर एक दूसरे से क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये टर्म आया कहां से है हमारे पास, ये टर्म बेसिकली हमें देन है किसका, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी टर्म्स पढ़ी होंगी कि जहां आपको मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ समझाता हूं आपको, बट मैं थोड़ा बहुत ही समझाऊंगा क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मुझे आपको बस उसके बारे में आगे बताना था। बस मैं थोड़ा सा ओरिजिन बता देता हूं इसका। जैसे फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री में ऐसा भी कुछ पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने NaCl पढ़ा है, तो NaCl के बारे में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि Na पॉजिटिव प्लस क्या, Cl नेगेटिव। आपने कुछ ऐसा भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल क्या बताऊं मैं आपको, जैसे CH4 बता दिया मैंने आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने H2O भी पढ़ा होगा। अब मैं आपको H2O का थोड़ा सा जिक्र करता हूं, जैसे इसका ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करता हूं, जैसा मुझे याद है अभी के लिए थोड़ा बहुत। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब इस पे एक नेगेटिव इधर, एक नेगेटिव इधर, इस H पे एक पॉजिटिव इधर, इस H पे एक पॉजिटिव इधर। ऐसे ही CH4 के केस में भी होता है, मतलब कार्बन बीच में होता है, तीन हाइड्रोजन कुछ ऐसे नीचे की तरफ होते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे कुछ ऊपर की तरफ होता है। मतलब इस पे इसके ये चार इलेक्ट्रॉन, इसका एक, ये H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव, कुछ ऐसा करके होता है। केमिस्ट्री में आप इन चीजों को बहुत डीप पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, को मतलब किस तरह का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड वो बॉन्ड, मतलब बहुत कुछ पढ़ते हैं आप डीप में। बट मुझे जो आपको बताना है वो यहाँ क्या बताना है कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले NaCl के बारे में बताया क्या, कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, Na पे आया, उतना ही नेगेटिव चार्ज किस पे भी आया, Cl पे भी आया। तो अगर आप सोच करके देखिए, इस वाले पॉजिटिव को मैं क्या मानता हूं, अगर प्लस क्यू, इस वाले नेगेटिव को मैं क्या मानता हूं, माइनस क्यू,
और लेट्स सपोज ये यहां रखा है और ये यहां रखा है, तो आप समझ करके देखिए कि इनके बीच की दूरी r कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगी। और ये क्या हो गया, ये एक ऐसा सिस्टम हो गया दो चार्जेस का जो कि इक्वल और ऑपोजिट है एक दूसरे से, और जो कि क्या रखे हैं एक दूसरे से कुछ दूरी दूर पे रखे हैं, तो ये सिस्टम को क्या बोला जाएगा, यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाएगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस केस ऑल्सो। देखिए यहां दो डाइपोल हो रहे हैं जी, दो डाइपोल्स पैदा हो रहे हैं, एक ये डाइपोल हो गया प्लस और माइनस की वजह से, एक ये डाइपोल इधर बन गया, इधर बन गया, एक डाइपोल देखिए यहां ये बन गया, एक डाइपोल यहां ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक डाइपोल ये बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज हमें फिजिक्स में किसने दी, मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ये चीज डराइव होकर के हमारे पास आई। क्यों इस चीज को पढ़ा जाता है, इसके बारे में भी आपको धीरे धीरे अभी पता चल जाएगा अगले 10-15 मिनट तक कि हमें पढ़ाया क्यों जाता है, हमें पढ़ना क्यों पड़ता है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो सिस्टम है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का विच आर प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन ए मीडियम, वो किसी भी मीडियम में हो सकते हैं। अब यहां एक टर्म डिफाइन करा गया, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब जो डाइपोल है उसका क्या होता है, क्या एग्जिस्ट करता है, एक मोमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको कि किससे डिनोट किया गया है, पी वेक्टर से डिनोट किया गया है। और नोट करें डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन वर्ड। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है। इसको जो डिफाइन करा गया है डाइपोल मोमेंट को, वो कुछ ऐसे डिफाइन करा गया है कि ये चीज क्या है, ये चीज ऐसे डिफाइन करा गया इसको, दैट इज q इंटू 2a। ऐसा जनरली किताबों में होता है, लेकिन किताबों में ये चीज तब होती है, 2a तब लिखा जाता है जब इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के बीच के सेपरेशन को आप r ना लेकर के क्या ले लेते हैं, r को आप क्या ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं। 2a ऐसे लिया जाता है, मतलब इस तरीके के अजम्पशंस हैं, अजम्पशन नहीं है, मतलब चीजें डिफाइन करी गई हैं कि ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। अगर आप इस पॉइंट को a और इस पॉइंट को b मान लें तो सेंटर से जो इधर वाला चार्ज है ये भी a दूरी पे रखा है, और सेंटर ऑफ डाइपोल से जो इधर वाला चार्ज है ये भी a दूरी पे रखा गया है। दोनों चार्जेस की जो दूरियां हैं सेंटर ऑफ डाइपोल से वो बराबर है, और a प्लस a मिलकर के क्या हो गया, 2a। और इस तरीके से क्या करा जाता है, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करा जाता है। एज आई टोल्ड यू कि डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। या इसका रिलेशन भी आप अभी बता सकते हैं किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो आप डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट को ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें, इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने डिफाइन किया कि इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको नेगेटिव से पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो 2a से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको ये केमिस्ट्री के एग्जांपल्स लिए कुछ स्ट्रक्चर्स के, तो यहां क्या बन रहे हैं, कुछ डाइपोल्स बन रहे हैं। तो हर डाइपोल का क्या एग्जिस्ट करता है, मोमेंट एग्जिस्ट करता है, और उस मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो आप NaCl वाले क्वेश्चन में देखिए, तो यहां जो डाइपोल मोमेंट है इस सिस्टम का, P लिखूंगा मैं उसको, तो P की डायरेक्शन ये वाली आ गई नेगेटिव से पॉजिटिव। अब आप यहां H2O पे आ जाइए, H2O में एक नहीं बल्कि दो डाइपोल्स बन रहे हैं। तो इस वाले डाइपोल की जो डायरेक्शन आएगी, लेट्स सपोज मैं इसको P1 वेक्टर बोल देता हूं, तो P1 की डायरेक्शन ये आ गई भाई, और ये वाले की डायरेक्शन नेगेटिव से किस तरफ होती है, पॉजिटिव की तरफ। उल्टा बना दिया भाई मैंने, तो इसकी डायरेक्शन यहां किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। लेट्स सपोज मैंने इसको क्या बोल दिया, P1 बोल दिया। इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, लेट्स सपोज ये कितना हो गया, P2 हो गया। अब जैसा कि आपको यहां क्या पता होता था, बॉन्ड एंगल पता होता था दोनों के बीच में, तो ये जो भी पर्टिकुलर एंगल थीटा होगा, P1 वेक्टर और P2 वेक्टर एक दूसरे को इस एंगल थीटा पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो आप P1 और P2 का इस डायरेक्शन में क्या निकाल देंगे,
पी नेट निकाल देंगे। आप समझिए इस चीज को, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। और ये जो डाइपोल मोमेंट है इस सिस्टम का, ये क्या होता है, ये अपना ऑब्जर्वेबल इफेक्ट क्या करता है, छोड़ता है। अपना ऑब्जर्वेबल इफेक्ट होता है इस डाइपोल मोमेंट का या इस सिस्टम का आप बोलिए, तो इस कारण हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मतलब ये वैसी ही चीज है जैसे आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो ये भी मैटर की ही प्रॉपर्टी है। मैटर की प्रॉपर्टी कहां से आया, मतलब अब आप समझिए कि मैटर जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है, मैटर बना होता है भाई, हम लोग ऐसा बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो मॉलिक्यूल्स और उन्हीं एटम्स की ही प्रॉपर्टी क्या है, ये डाइपोल है। और डाइपोल क्या पोजेस करता है, अपना डाइपोल मोमेंट। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये क्या होता है, एक ऑब्जर्वेबल इफेक्ट होता है, इसीलिए हम लोगों को इसको क्या करना पड़ता है, फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। आप इसी चीज को चाहें तो मैग्नेटिज्म से भी रिलेट कर सकते हैं। अब मैग्नेटिज्म भी किसी सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो भाई उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूल लेवल की होती है, वैसी ही यहां क्या होती है, मैटर की कुछ चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं। वो सिस्टम ऑफ चार्जेस की फॉर्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पहले डिफाइन करते हैं, फिर वो डाइपोल क्या पोजेस करता है, अपना डाइपोल मोमेंट। तो इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब जैसे ये 3D ज्योमेट्री आ गया आपके पास CH4, तो इसमें ये जो 3 डाइपोल मोमेंट्स हैं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर ये इधर ये इधर, तो ये तीनों को कौन बैलेंस कर देता है, एक ये ऊपर वाला बैलेंस कर देता है। बट अब अगर आपको इस केस में वेक्टर अलजेब्रा नहीं आता है तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि इन तीनों का जो डाइपोल मोमेंट था वो इस ऊपर वाले के डाइपोल मोमेंट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसी तरीके से इस वाले केस में जो नेट डाइपोल मोमेंट है सिस्टम का वो किस तरफ इफेक्ट हो गया, वो नीचे की तरफ इफेक्ट हो गया। इसी केस में इसका NaCl का जो डाइपोल मोमेंट है वो किस तरफ आएगा जी, वो नेगेटिव से पॉजिटिव उस तरफ जाएगा। तो आप इस चीज को समझिए और ये समझिए कि किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की। और मैटर किस चीज का बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या पोजेस करते हैं, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना क्या होता है जी, क्या पोजेस करता है, वो आपका मोमेंट, डाइपोल मोमेंट अपना पोजेस करता है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का और डाइपोल मोमेंट का। इस चीज को आपको ध्यान ही रखना है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखिए, मैं बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं आपको करवाने वाला कि ऐसे ही, मतलब मान लो मैं बोल दूं कि एक +-5 कूलम का चार्ज जो है वो क्या रखा है, वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो आप सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालिए। तो इसमें आपको Q1 भी मिल गया, Q2 भी मिल गया, उनके बीच का डिस्टेंस R भी मिल गया। तो आप सिंपली Q इंटू क्या लिख देंगे इसको, 2a। 2a का ये मतलब नहीं है कि जो गिवन सेपरेशन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2a जो है वो 2 चार्जेस के बीच का टोटल सेपरेशन है, इसलिए जो गिवन दूरी है इस इलस्ट्रेशन में वो ही कितनी है, वो 2 सेंटीमीटर है। यहां क्या रखा है, एक +5 कूलम चार्ज रखा है, यहां क्या रखा है, एक -5 कूलम। तो यहां जो डाइपोल मोमेंट आप निकालेंगे सिस्टम का, वो सिंपली क्या निकालेंगे, दैट इज Q इंटू 2a। मतलब Q कितना है आपका, वो आप लेंगे 5, और 2a कितना है जी, वो लेंगे 2 इंटू 10⁻²2 मीटर। ये 5 कूलम। तो SI यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम मीटर। अगर ऐसे इसका SI यूनिट आपको देखना है तो SI यूनिट क्या होगी जी इसकी SI यूनिट होगी कूलम मीटर। कूलम मीटर, ठीक है जी, नोट करके रखिए। डाइपोल मोमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप यहां से आराम से डिराइव कर लेंगे, तो उसको भी डिराइव कर लीजिए। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप समझिए उस चीज को, वो भी कोई टफ चीज नहीं है, बस आप समझिए इस चीज को कि सर बना क्या रहे हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का सिचुएशन गिवन है, ऐसा गिवन है कि यहां जो है वो क्या रखा है, एक -2q चार्ज रखा है, और यहां क्या रखा है, एक +q चार्ज रखा है, और यहां भी क्या रखा है, एक +q चार्ज रखा है। लेट्स सपोज इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या गिवन है आपको, r, और सेम यहां पर भी गिवन है कि इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या है, वो r है। आपको इस सिस्टम का क्या निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। सवाल ये है आपके लिए, ठीक है जी। अब आप समझ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा करवा रहा हूं, एक बार समझिए। जैसे ये -2q है तो आप इसको क्या करिए, तोड़ लीजिए किसमें,
एक माइनस क्यू में और दूसरा भी क्या माइनस क्यू में। समझ करके देखिए आप इसको। अब आप ये चीज नोट करिए कि ये एक क्या बन गया, अगर इस वाले पे नजर डाली जाए तो ये क्या बन गया, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बन गया विच आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, जो इसका डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, वो नेगेटिव से किस तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ। मतलब अगर मैं इसको P1 वेक्टर का नाम दूं तो ये P1 आ गया मेरा। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे तो ये क्या बन गया आपका, दूसरा सिस्टम ऑफ चार्जेस बन गया। डाइपोल मोमेंट ये भी पोजेस करता है। लेट सपोज मैं इसको किसका नाम दे देता हूं, P2 वेक्टर का। जो P1 आएगा वही क्या भी आएगा, P2 भी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P बराबर है क्या मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ P1 वेक्टर इज हैज टू बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या P2 वेक्टर। तो सबसे पहले उसी को निकाल लेते हैं कि P आया कितना। P क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज सिंपली Q इनटू में क्या लिख सकता हूं उसको R मैग्नीट्यूड वाइज। अब मुझे पता है कि ये दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं और ये एक दूसरे को कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे। तो मुझे क्या निकालना है, सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो ये इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा जी, डाइपोल मोमेंट। इस केस में जो डाइपोल मोमेंट का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, वो क्या आएगा, वो सिंपली कितना आएगा, वो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। मतलब सिंपली क्या लिखेंगे आप उसको, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2P स्क्वायर। तो 2P स्क्वायर को लिखेंगे तो P नेट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, दैट इज √2 टाइम्स कितना P। तो P नेट कितना आ जाएगा जी इस तरीके से आपका, दैट इज √2 इंटू P का वैल्यू कितना है, दैट इज कितना Q इंटू R। तो ये क्या आ गया जी, नेट डाइपोल मोमेंट का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। एज यू ऑलरेडी नो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, एक दूसरे को राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन आएगी इसकी यहां से, जिसको कि अल्फा हम लोग मानते थे, तो अल्फा इस केस में कितना आने वाला है जी, वो 45 डिग्री आने वाला है। तो इस तरह के सवाल आपको किसी भी फॉर्म में दिए हो सकते हैं, ऊपर नीचे करके। तो आप इनको आराम से फाइन कर लीजिए। इसी में आपको ये भी बोला हो सकता था कि ये एक्स एक्सिस है आपका, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर आई कैप है। ये क्या है जी आपका वाई एक्सिस है, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, प्लस आई कैप और प्लस जे कैप की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट्स हैं इस सिस्टम के और इस सिस्टम के। ऐसे ही आपको यही चीज ऐसे भी दी जा सकती थी कि यहां आपका क्या रखा है, एक -2q दिया हुआ है और यहां नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आपको क्या दिया है, एक +q चार्ज दिया है। और यहां भी नीचे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आपको क्या दिया है, एक +q चार्ज दिया है। तो इस बारी जो P नेट आता वो किस तरफ आता, वो इस तरफ आता, मतलब -i कैप और माइनस किस में, जे कैप में आता। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपके बुक्स में, प्रैक्टिस नोट्स में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, हर जगह आपको मिलेंगे। सो यू नीड टू डू इट ओनली। बस आपको यह समझना है कि ये एक नई टर्म है जो कि क्या है, इट इज अबाउट सिस्टम ऑफ चार्जेस, और वो भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के सिस्टम की। अब आप देखिए इसी सेगमेंट में अगर हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करें तो कुछ इस तरीके से एक सवाल लिया जा सकता है। सवाल इस पे भी बहुत हो सकते हैं भाई, ये मत समझना कि इस पे कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनाए जा सकते हैं, कोई खास बात उसमें नहीं है। अब आप ऐसा मान करके चलिए कि लेट सपोज मैं बोलता हूं कि यहां आपका ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है, -q चार्ज रखा हुआ है, और आपको एक क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको एक क्वार्टर रिंग है। क्वार्टर रिंग मतलब समझिए आप कि लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि कुछ इस तरीके का क्या गिवन है, आपको एक रिंग गिवन है, क्वार्टर रिंग गिवन है। इनफैक्ट ऐसे करके आप समझ लीजिए कि एक क्वार्टर रिंग गिवन है जिसका कि रेडियस कितना गिवन है आपको। लेट सपोज इसका रेडियस कितना गिवन है आपको, r रेडियस गिवन है, ये इसका रेडियस है जी, और ये क्वार्टर रिंग है। और इस पूरी के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या किया गया है, +q चार्ज को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया सच दैट कि इसका जो क्या है चार्ज डेंसिटी है वो क्या है जी, वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। इस तरीके से दिया हुआ आपको। तो आपको क्या निकालना है, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। आपको निकालना है जी P नेट। इस क्वेश्चन में भी सवाल वही है, वही पूछा गया आपसे कि नेट डाइपोल मोमेंट निकालिए। तो रिंग है, तो रिंग को तोड़ने का तरीका आप पहले से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नया पढ़ाया जा रहा है आपको। तो लेट सपोज आप ऐसा कुछ मान लीजिए कि आपने क्या काम किया, थीटा पर जाकर के क्या ले लिया, एक d थीटा का एलिमेंट ले लिया। ये आप यहां से थीटा गए,
ये क्या हो गया, स्मॉल एंगल डी थीटा हो गया, और ये छोटा सा एलिमेंट ऑफ दिस क्वार्टर रिंग आपने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है जी, इसकी जो स्मॉल सी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो सिंपली हो जाएगी जी कितनी, आर डी थीटा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्मॉल सा चार्ज क्या भी आ जाएगा, डी क्यू भी आ जाएगा। डी क्यू कितना होगा, दैट इज सिंपली कितना, लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेमडा के बारे में चर्चा करते हैं। जो लेमडा है, लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, क्यू। लेंथ कितना है इस पूरे क्वार्टर रिंग का, वो लेंथ है जी कितना, पाई आर बाई 2, तो 2 ऊपर चला गया, दैट इज कितना, 2q बाई पाई आर। तो लेमडा का ये वाला वैल्यू यहां रख देते हैं, तो डी क्यू का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, डी क्यू का वैल्यू आ गया जी 2q बाई कितना, पाई आर इंटू कितना, आर डी थीटा। तो एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ। तो डी क्यू का जो वैल्यू बच गया वो कितना आ गया जी अपने पास, दैट इज 2 पाई इंटू क्यू इंटू कितना आ गया जी, डी थीटा आ गया। मतलब अब आप ये चीज समझिए, मेरे को आपको समझाना ये है इस क्वेश्चन में कि अब अगर आप इस डायग्राम को कुछ ऐसे देखें, अब अगर आप इस डायग्राम को कुछ ऐसे देखें कि लेट्स सपोज यहां क्या रखा है, एक माइनस डी क्यू चार्ज रखा है, और इसके ठीक यहां ऑपोजिट जहां हमने एलिमेंट लिया है, ये वाला एलिमेंट, इस पे जो हम लोगों ने चार्ज कंसीडर किया, ये जो डी क्यू की बात कर रहा हूं, ये वाला डी क्यू ये है, और ये कैसा डी क्यू है, पॉजिटिव डी क्यू है। और ये कैसे आया, कैसे है, ये यहां से एंगल थीटा पे है। तो इस सिस्टम का क्या है, एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये छोटा सा डाइपोल कितना हो गया, लेट्स सपोज डीपी हो गया। आप इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए आप सबसे पहले कि ये जो टोटल चार्ज, नेट चार्ज क्या है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे, एक क्वार्टर रिंग पे। और ये क्या है, जो माइनस क्यू चार्ज है वो इसके सामने कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ क्वार्टर रिंग पे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, मतलब कि इस चार्ज का छोटा सा हिस्सा डी क्यू और इस चार्ज का छोटा सा हिस्सा डी क्यू मिलकर के क्या बना रहा है, एक डाइपोल बना रहा है। और उस डाइपोल का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक छोटा सा मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको कि डीपी वेक्टर से लिखा जाएगा। और यहां से डायरेक्शन आराम से एनालाइज करी जा सकती है उसकी, कि डायरेक्शन कहां से कहां होगी, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, तो वो ऐसे आउटवर्ड होगा। अब आपको मेरा सवाल ये है कि अब आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ये क्या था, ये एक क्वार्टर रिंग का ऐसे हिस्सा था, ठीक है। अब आप ये चीज समझिए कि अगर ये वाला डी क्यू चार्ज वहां ना होकर के, समझिए आप इस चीज को बस, कि प्लस डी क्यू चार्ज अगर यहां होता, तो ये माइनस डी क्यू चार्ज और ये प्लस डी क्यू चार्ज का भी एक सिस्टम बन गया था, देखिए ऐसे करके। अब इस डी क्यू प्लस डी क्यू और इस माइनस डी क्यू के कारण ये जो डाइपोल बन गया, इसका जो मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, छोटा सा डाइपोल मोमेंट, वो अब इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब यहां क्या हो रहा है, हर समय जैसे ही मैं छोटे से इस एलिमेंट डी क्यू की क्या कर रहा हूं, लोकेशन चेंज कर रहा हूं, उसकी लोकेशन चेंज करने से जो डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे एलिमेंट की लोकेशन चेंज करने से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमें जो मतलब नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, उसको क्या कर लेते हैं, पहले ही रिजॉल्व कर लेते हैं। मतलब उसका एक कंपोनेंट किसके अलोंग निकाल लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल लेते हैं, और एक कंपोनेंट उसका किसके अलोंग निकाल लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग। और यही मेरे को बस आपको समझाना था, समझिए बस अब आप इस डायग्राम से ये चीज। तो जो छोटा सा डाइपोल मोमेंट है कितना, dp, उसको मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखा जाएगा, उसको सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाएगा, दैट इज dq इंटू कितना, r। अब आप ये समझिए कि ये मैंने कैसे लिख दिया। डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, आप ऐसा समझिए। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या किसी भी स्मॉल एलिमेंट के लिए, वो तो आप ऐसे ही घूमेंगे ना, तो हर जगह जहां भी घूमेंगे तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है जी, वो कांस्टेंट है, वो r है, रेडियस ऑफ रिंग। तो अपन छोटा सा जो डाइपोल मोमेंट है उसको लिख लेते हैं कितना, dq। dq का वैल्यू अपने पास कितना है, दैट इज 2q बाई कितना, पाई इंटू आर इंटू क्या आ गया जी, डी थीटा। ये छोटा सा क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट आ गया। अब मैंने आपको जैसा कि बताया, एलिमेंट की लोकेशन चेंज करने से डाइपोल मोमेंट की क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, दो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। और दो अलग अलग डायरेक्शंस में इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है,
एक हम इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ मान लेते हैं, एक किस तरफ मान लेते हैं, वाई एक्सिस की तरफ। मतलब सबसे पहले अगर मेरे को P अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा जी दैट इज इंटीग्रेशन dp इंटू कितना कोस थीटा, क्योंकि ये dp का इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है तो इसके साथ कोस वाला कंपोनेंट, और इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन वाला कंपोनेंट आएगा। तो इस तरफ हम लोग क्या निकाल लेते हैं, py निकाल लेते हैं। py को क्या लिखा जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन dp इंटू क्या साइन थीटा। समझिए बस अब आप इस चीज को। तो px अगर अपने को निकालना है तो इंटीग्रेशन dp का वैल्यू वो रहा आपके सामने, दैट इज कितना 2q बाई कितना पाई इंटू आर इंटू कितना कोस थीटा डी थीटा लिखेंगे इसको, और इस तरफ क्या लिखा जाएगा इस चीज को, दैट इज पी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा वो 2q बाई पाई इंटू आर इंटू कितना साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखिए, आपको घूमना कहां से कहां है, यहां से लेकर यहां तक घूमना है, तो थीटा यहां कितना है 0, यहां जाकर के कितना हो रहा है पाई बाई 2। तो px जो निकालना है कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लिखिए, दैट इज 2q बाई पाई इंटू आर, अंदर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कहां पाई बाई 2, दैट इज कोस थीटा डी थीटा। सिमिलरली जो पी वाई आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 2q इंटू आर बाई कितना पाई, अंदर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, दैट इज कितना साइन थीटा डी थीटा। अब आप इसको इवेल्युएट करिए, दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 2q इंटू आर बाई पाई, कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ गया साइन थीटा, और इसकी लिमिट क्या होगी 0 से कितना पाई बाई 2, और ये क्या आ गया जी पी वाई को लिखा जाएगा दैट इज कितना 2q इंटू आर बाई कितना पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस कोस थीटा, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, इंटू कोस थीटा 0 से कहां जी पाई बाई 2। ठीक है जी। अब आप यहाँ लिमिट्स पुट करिए तो px आ गया जी दैट इज 2q इंटू आर बाई कितना पाई, दैट इज साइन कितना पाई बाई 2 माइनस कितना साइन 0, और ये कितना आ गया जी दैट इज पी वाई इज इक्वल्स टू 2q इंटू आर बाई पाई, माइनस साइन अभी तक बाहर था, लिमिट्स लगाएंगे तो ये कितना हो गया कोस पाई बाई 2 माइनस कितना कोस 0, माइनस साइन को अंदर लाएंगे तो ये बदल जाएंगे लिमिट्स, तो ये कितना हो गया कोस 0 माइनस कितना कोस पाई बाई 2, माइनस साइन हम अंदर ले आए, तो ये चीज सॉल्व होकर के कितनी आ गई जी अपनी, ये चीज आ गई अपनी दैट इज 2q इंटू आर बाई कितना पाई, ये साइन 90 कितना हो गया जी 1 हो गया, साइन 0 0, तो ये चीज सिर्फ इतना ही आ गया, और ये कितना आ गया इसको भी देख लेते हैं, ये कोस 0 कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, कोस 90 यहां भी कितना हो जाएगा 0, तो ये चीज भी इधर सॉल्व होकर के कितनी आ गई दैट इज कितना 2q इंटू आर बाई कितना पाई, मतलब एक कंपोनेंट कितना आ गया अपना एक्स एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट कितना आ गया 2q इंटू आर बाई पाई, वाई एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट भी कितना आ गया 2q इंटू आर बाई कितना पाई। तो ये आ गया जी अपना px, और ये क्या आ गया जी अपना py आ गया। आप चाहें तो इसमें नेट भी निकाल सकते हैं, तो px कितना आ गया जी आपका दैट इज 2q इंटू आर बाई कितना पाई, और ये भी कितना आ गया दैट इज 2q इंटू आर बाई कितना पाई। अब आप आराम से इसका क्या निकाल लीजिए p नेट निकाल लीजिए, सवाल आसान हो जाएगा। बस समझिए किया क्या है, सेम प्रोसीजर वही पुराने प्रोसीजर हैं, इसमें मैंने कुछ नया ऐड नहीं किया है, बस आप इस चीज को समझिए, और इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं डाइपोल मोमेंट और डाइपोल से रिलेटेड वो सब आप निपटाइए। थैंक यू।